हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से होगा, काफी सारे सब्जेक्ट के मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन विच ईयर, यानी कि भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, इनका जो कार्यकाल है वो हमें पता है काफी समय तक रहा और बहुत बेहतरीन रहा। इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1991, 92, 93 या 94, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1991। 1991 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। अगर भारत रत्न की हम लोग बात करें तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है, उन सभी के नाम मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्योटो प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट है, इनमें से किससे संबंधित है ये एग्रीमेंट। सालों पहले ये एग्रीमेंट जो है ये देखने को मिला था और आज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट है उससे ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। क्लाइमेट चेंज, ओजोन होल, हजार्डस वेस्ट या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। देखो, पेरिस एग्रीमेंट भी आपने सुना होगा, पेरिस समझौता। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये भी क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और समय समय पर कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो सम्मेलन होता है ये भी कई बार क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड होता है, तो ध्यान रखोगे क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और पेरिस एग्रीमेंट दोनों ही संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल भी उसी से रिलेटेड है। पीकॉक थ्रोन वाज बिल्ट बाय विच मुगल रूलर। मयूर सिंहासन, जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, ये जो मयूर सिंहासन है ये किसके द्वारा बनवाया गया था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। इस तरीके की जो भी चीजें हुआ करती, जैसे महल हो गया है ना, पैलेस वगैरह हो गया या फिर कोई थ्रोन हो गया, इन सारी चीजों को आप देखोगे ज्यादातर शाहजहां का ही नाम इन चीजों को लेकर आता है, तो शाहजहां इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग अकबर की बात करें तो अकबर के नवरत्नों के नाम मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। अकबर ने एक सिस्टम चलाया था जिसको कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जजिया को समाप्त किया था अकबर ने, है ना, ठीक है, समाप्त करा था। अगर आप औरंगजेब की बात करोगे तो जिस जजिया टैक्स को अकबर ने खत्म करा था उस जजिया टैक्स को औरंगजेब ने एक बार फिर से लगा दिया था। नेक्स्ट देखो, हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन इन 1907। 1907 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, उस सेशन पर प्रिसाइड किसने करा था, यानी अध्यक्षता किसने करी थी। आपको याद होगा इसी सेशन में सूरत स्प्लिट देखने को मिला था, यानी सूरत में ये सेशन हुआ था। कहां पर हुआ था, सूरत नाम की जगह में, गुजरात में सूरत नाम की जगह में ये कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गया था, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग हो गए थे। किस लिए अलग हुए थे, ये अध्यक्षता को लेकर ये मामला चला था। ठीक है ना, अध्यक्षता को लेकर के लड़ाई थी, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनमें से कोई एक अध्यक्ष बने और मॉडरेट्स जो है वो चाहते थे कि उनमें से कोई एक अध्यक्ष बने। इधर मॉडरेट्स की तरफ से अध्यक्ष बना दिया गया रास बिहारी घोष को। किसको अध्यक्ष बनाया गया, रास बिहारी घोष को। और इस चक्कर में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में हो गई लड़ाई, जिसको कहते हैं सूरत स्प्लिट। तो ध्यान रखेंगे राज बिहारी बोस नहीं लगाएंगे, राज बिहारी घोष इसका आंसर हो जाएगा। सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में कई क्रांतियां चली, जैसे कि रजत क्रांति। ठीक है, इसमें चांदी लिखा है, इसको आप लोग रजत क्रांति लिखेंगे, है ना, रजत क्रांति, या फिर आप लोग कह लो लाल क्रांति, उसके बाद येलो पीली क्रांति, ठीक है ना, उसके बाद हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। इस तरीके से अलग अलग कलर्स को जो है अलग अलग चीजों से रिलेट किया जाता है और चलाया जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो चला था वो व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को लेकर चला था। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति जो चली थी वो मिल्क के प्रोडक्शन को लेकर चली थी। सेम उसी तरीके से रजत क्रांति शुरू किया गया था, ये एग और पोल्ट्री से रिलेटेड था, यानी कि एग से रिलेटेड था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, साथ में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और भी जो होते हैं उससे रिलेटेड था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हु इंट्रोड्यूस्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन ब्रिटिश इंडिया। देखो, इंडिया में ना कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स चले थे, जैसे कि रैयतवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम था और स्थायी बंदोबस्त था। एक था क्या, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को हम लोग इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। ये 1793 में स्टार्ट करा गया था, ये एक अलग चीज थी। ठीक है, ये एक अलग चीज थी। लेकिन महलवाड़ी सिस्टम जो था वो इससे थोड़ा डिफरेंट था। महलवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट करा था मुनरो ने, लॉर्ड मुनरो ने, और कॉर्नवालिस ने शुरू करा था परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को। ये सब लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बहुत सारे ऐसे संस्थाएं आपको मिलेंगी जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। एएसआई का हेडक्वार्टर कहां पे है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जीएसआई का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कोलकाता में मिलेगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जहां पर भारत का पहला हाईकोर्ट 1862 में बनाया गया था। 1862 में भारत का पहला फर्स्ट हाईकोर्ट कहां पर बनाया गया था? भारत का फर्स्ट हाईकोर्ट ये कोलकाता में, उस समय पे कोलकाता को कैलकाटा बोलते थे, अंग्रेज लोग इंडिया में थे, उन लोग कैलकाटा बोलते थे, तो यहीं पर बनाया गया था। हत्ती गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत के कौन से राज्य में आपको ये सोने का खदान मिलेगा जिसका नाम है हत्ती गोल्ड माइन? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। कर्नाटका में आपको हट्टी गोल्ड माइन मिलेगा। सेम इसी तरीके का एक माइन आपको कर्नाटका में मिलेगा जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, इसको कहते हैं केजीएफ। केजीएफ का फुल फॉर्म है कोलर गोल्ड फील्ड। ठीक है, कोलर गोल्ड फील्ड जो है ये भी आपको कहां मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। पहले के समय में कहते थे इससे इतना ज्यादा सोने का प्रोडक्शन होता था, गोल्ड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इससे होता था यहां से, ठीक है ना। लेकिन अब जो है इस माइन से इस गोल्ड फील्ड से कोई सोने वोने का प्रोडक्शन उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ध्यान रखोगे हत्ती गोल्ड माइन जो है आपको यहीं पर मिलेगा कर्नाटक में। केशवानंद भारती केस वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पढ़ते हो, है ना, जिस केस का नाम है केशवानंद भारती केस। ये जो केस है काफी ज्यादा चर्चा में था, पूछा जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस देखना, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पंचायती राज, टेम्पल रिफॉर्म्स यानी कि मंदिरों को लेकर सुधार, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की मूल संरचना। ऑप्शन नंबर डी, संविधान की मूल संरचना से ये रिलेटेड था। ठीक है, केशवानंद भारती केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 315 जो है हमारे संविधान का, वो किससे रिलेटेड है? भारतीय संविधान में जो आप आर्टिकल नंबर 315 देखते हो, आर्टिकल नंबर 315 315, वो किससे रिलेटेड है अगर पूछा जाए तो बोलना है यूपीएससी और पीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट्स के होते हैं उससे। ठीक है, नेशनल लेवल का यूपीएससी और स्टेट लेवल का जो पीसीएस या पीएससी होता है उससे रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 315। ऑप्शन नंबर सी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड, कर सुधार से रिलेटेड एक समिति बनाई गई थी सालों पहले, उस समिति का नाम है चिलैया समिति। ठीक है, चिलैया कमेटी या चेलिया कमेटी इसको आप कह सकते हो। ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा है कर सुधार का, तो थोड़ा सा इन चीजों को भी याद करके नोट कर लिया करो। ब्लू लाइन इज बॉर्डर लाइन बिटवीन विच कंट्रीज? जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और चाइना के बीच यानी भारत और तिब्बत के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको हम लोग मैक मैहोन लाइन कहते हैं। सेम उसी तरीके से दो देश है जिनका नाम है इजराइल और लेबनन, इजराइल और लेबनन, इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? ब्लू लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्लू लाइन कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी लेबनान भी न्यूज में है, इजराइल भी न्यूज में है, सीरिया भी न्यूज में है, इराक भी न्यूज में है, मतलब ये पूरा जो एरिया है ये भी न्यूज में बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है इजराइल और लेबनान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको ब्लू लाइन कहते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन? भारत में खूब सारे रेलवे जोन है ये हमको पता है, और सभी रेलवे जोन्स के आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है। यहां पर पूछ रहा है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? पटना, गोरखपुर, कोलकाता या फिर चेन्नई? इसका क्या आंसर होगा फटाफट बताओगे। देखो इसका आंसर वही होगा जहां पर आपको विक्टोरिया मेमोरियल मिलेगा, यानी कि कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में आपको ये मिलेगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना कोलकाता, तो याद रखना वेस्ट बंगाल में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे तो अभी ट्रायल चल रहा है, कुछ दिन ट्रायल चलेगा, उसके बाद में जो है आम जनता के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये हुगली रिवर के अंदर बना है, हुगली रिवर। ठीक है, हुगली नदी के नीचे ये जो अंडर वाटर मेट्रो है इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? भूपेन हजारिका ब्रिज जो है ये कौन सी नदी पर बनाया गया? काफी लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज के बारे में अगर पूछा जाए तो बोलना कहां पर है, तो असम में। ठीक है, ये जो ब्रिज है ये आपको कहां पर मिलेगा? असम नाम के राज्य में ये ब्रिज आपको मिलेगा, भूपेन हजारिका ब्रिज। ये लोहित नदी के ऊपर बनाया गया है।
किसके ऊपर बनाया गया है? लोहित नदी के ऊपर बनाया गया है। असम की अगर मैं बात करूं तो असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा। काजीरंगा एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर आपको मनस टाइगर रिजर्व मिलेगा, ओरंग टाइगर रिजर्व भी मिलेगा और नामेरी नाम का टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पर मिलेगा। मजूली नाम का द्वीप आपको यही मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, मजूली आइलैंड, ठीक है। कौन से रिवर पर मिलेगा? ब्रह्मपुत्र रिवर पर मिलेगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साई कहते हैं, ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर करोगे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 1984। 1984 में इसकी स्थापना करी गई थी। खेल से रिलेटेड चीजों को ये देखता है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और काफी कम टाइम में हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, है ना। इसी तरीके से डेली हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़े क्वेश्चन इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर लें, ताकि एग्जाम आते आते आपके पास बल्क में क्वेश्चन जमा हो जाए और जल्दी से रिविजन भी आप लोग कर सको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।